नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में 18 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न थे ना, उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विजयंती माला को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो इन्हें साल 2024 में दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए कि 2024 में और किसे किसे पद्म विभूषण दिया गया है। हमारा पहला नाम है कि श्रीमती विजया माला बाली। ठीक है, इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। दूसरी है श्री कोन्नी देला चिरंजीवी, इन्हें भी कला के क्षेत्र में। तीसरी है श्री एम वेंकैया नायडू, इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में मिला है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और चौथे नंबर पर है श्री बंदेकर पाठक, इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए मिला है। पांचवें नंबर पर है श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, तो इन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। और एक हमारा क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद 14 से। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार का प्रावधान। ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 15 कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि हम वहां पर रहते हैं तुम वहां पर रहते हो, तो मतलब इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। इसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरियां यानी कि लोक नियोजन, आपके ऑप्शन में ऐसे दिया होगा। ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं दिया होगा, लोक नियोजन दिया होगा कि लोक नियोजन में यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान प्रावधान है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और गाइस, अनुच्छेद 17 है ना, इसके अंदर क्या किया गया कि इन्होंने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है, यानी कि पहले छुआछूत हुआ करती थी ना। ठीक है, तो उसका अंत अनुच्छेद 17 में कर दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की जितनी भी उपाधियां हैं ना, उन सबका अंत कर दिया ताकि कोई अपने मन से अपने आप को कोई भी उपाधि ना दे पाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 262 क्या है। ठीक है, तो राज्यों के बीच संयम, अंतर्राष्ट्रीय नदियां या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय भारत के संविधान में अनुच्छेद 262 में किया जाता है, ताकि ठीक है जिसके अंतर्गत कि पाकिस्तान में हमारा कितना पानी जाएगा और राज्यों में बजट किस तरह से बटेगा, मतलब राज्य के बीच संबंध स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे होते हैं ना सीमा को लेकर, वो अनुच्छेद 262 में ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियां नृत्य के संस्थापक कौन है? तो वो है श्रीमद शंकर देव। ठीक है, और ये एक संत हैं, कवि, लेखक और अभिनेता, गायक और एक सामाजिक समाज सुधारक भी हैं। ठीक है, और उन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में स्त्रियां नृत्य को शुरू किया था। और इसके अलावा स्त्रियां नृत्य कहाँ का है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ठीक है, कि असम का नृत्य है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है असम के कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे कि बिहू, बारूरुम्बा, बोरताल, ओजापाली नृत्य है। ठीक है, ये सभी। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? ठीक है, तो वो थी नई शिक्षा ऋण योजना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आज आया हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा शिलालेख है ना, वो किस राजा के मिले थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अशोक राजा के सबसे ज्यादा शिलालेख मिले थे पूरे भारत में, और कुछ शिलालेख ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिले थे। इन शिलालेखों की लोकेशन चेक कर लीजिए, जैसे कि एक गुजरात में मिले थे, कर्नाटक में कालसीरी जो कि उत्तराखंड में है, सोपेरा जो महाराष्ट्र में है, येरागुड्डी जो आंध्र प्रदेश में है, धौली उड़ीसा में, जोंगड़ जो कि उड़ीसा में है, और शहाबाजगढ़ी पाकिस्तान में। ये पूछा जाता है कई बार। मानसहेरा ये भी पाकिस्तान में। तो मतलब यहाँ से पता लगता है कि अशोक का साम्राज्य कितना फैला हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजनी नायडू ने कौन सी योजना चलाई थी? सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने महिला मताधिकार की वकालत करने के लिए योजना चलाई। उन्होंने महिला भारतीय संघ 1917 में बनाने में मदद की। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला ना, ये भी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनेश फोगाट किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और हाल ही में इन्होंने हरियाणा में
चुनाव भी जीता है, ठीक है, विनेश फोगाट ने। और जिंद सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन को बैडमिंटन के लिए कब अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो लक्ष्य सेन को 2022 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, वे एक भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किन फसलों को लाभ मिला? तो हरित क्रांति में जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन, सब्जी, ये जो भी फसलें हैं ना, इन सभी को बहुत लाभ मिला था, ठीक है, इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई थी ये। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप एलिमिनेट कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैसे ही कलिंग की लड़ाई में अशोक ने बहुत ज़्यादा मारधाड़ देखी ना, लोगों के सिर कटे हुए देखे, तो बाद में जाके उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री कौन से हिमालय पर स्थित है? तो सबसे पहले हिमाद्री उत्तराखंड में, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। और हिमाद्री है ना, ये एक महान हिमालय का ही एक नाम है। यह हिमालय सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री हिमालय की 4 समांतर उप श्रेणियां में से एक है। यह पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, या आप ये बोल सकते हो कि ये वृद्ध हिमालय में है, ठीक है, ये वृद्ध हिमालय आपके ऑप्शन दिया हुआ था। तो गाइस इसी की तरह डन होते हैं 19 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सभी डन होते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ, या जो पीडीएफ का लिंक है ना वो कमेंट में पिन हुआ होगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।